नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। हम आपको लेकर चलते हैं नए गांव गायत्री नगर में, जहां शरद नामदेव धुले के ऊपर लगा आरोप कि उन्होंने जगह के नाम पे की है ठगी। आइए दिखाते हैं वहां की सच्चाई क्या है। जहां उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने जन्मदिन के अवसर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया था कि आधा नए गांव हमने ही बसाया है, वहीं ये इतनी बड़ी ठगी का बात सामने आ रहा है। देखिए सच्चाई क्या है। निकाला जब मेरे वालिद साहब वहाँ पे नगर सेवक थे नए गाँव के, तो पिताजी को देखा जाए मजदूर लोग कामगार बस्ती, आपका भिवंडी शहर मानो उनको ये कामगार बस्ती है, और उनको इतना खराब लगा उस टाइम, जो 1984 की बात बता रहा हूँ, 1984, 85, 86 की बात बता रहा हूँ। तो पिताजी को ये बात खली कि बाबा अपन कुछ गरीब के लिए और कुछ करना चाहिए। तो पिताजी ने सोचा अपने बाजू में एक पहाड़ है जो फॉरेस्ट एरिया का है, या यहाँ के जो गरीब, जो महाराष्ट्र से नहीं भारत से आए विभिन्न राज्य से लोग यहाँ पे आके बसे हुए, उनको गरीब को कुछ निवारा रहना चाहिए। देखो आदमी को घर रहेगा ना तो आदमी 2 वक्त तक कैसा भी रोजी रोटी कमा सकता है। भिवंडी इंडस्ट्री एरिया है, आपको मालूम, भिवंडी को पहले दुबई बोलते थे। तो यहाँ पे जो कारीगर आते थे, जो भिवंडी का नाम सुन के उनको रहने की जगह नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने सोचा ये गायत्री नगर में नगर बसता नहीं है, ये पिताजी की पुण्याई मुझे ये काम आई। मेरे वालिद पिताजी 35 साल से काउंसिलर है, मैं 15 साल से, मेरी बीबी और मैं जब वार्ड रिलीज पड़ा तो मेरी बीबी थी, मेरी भाऊजी थी, और मैं अभी भी मैं यहाँ पे चुन के वो वालिद साहब के वजह से चुन के आता हूँ। उनके हाथ से उनकी उंगली पकड़ के वो जैसे काम करे वैसे यहाँ पे बहुत से काम है। मेरे अभी 5 साल के यही हम लोग को मतलब जगह चाहिए था गारमेंट के लिए, तो अपना जगह खुद का ले रहे थे हम भाड़े से, मतलब कहाँ इतने दिन ही करेंगे इसके लिए। तो एक रमेश बोल के जगह का पता चला हम लोग को, एक रमेश है गायत्री नगर का, वो बोला हम लोग को चलो जगह मैं दिखा देता हूँ। तो ये गया नामदेव धुले के पास लेके हम लोग को, यहाँ से हम लोग को जगह भी पसंद आया। हम लोग अपने घर पे लोन लेके अपना उसको पैसा, जगह पसंद आया तो हम शरद धुले को दे दिए। कितना पैसा दिए? 8,75,000 रुपया दिए। 8,75,000 आपने कैश लेके दिया है? तो अपने घर पे लोन उठा के ही कैश दी थी मैं, निकाल के बैंक से। तो अब आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपको जगह मिली? नहीं मिली, हम लोग को जगह भी नहीं मिली, और 6 महीने का 5 महीने का ऐसा टाइम लेते जा रहा है, तो वो क्या जगह भी नहीं दे रहा है ना, अपना पैसा भी नहीं दे रहे हम लोग को। आपने उनसे पैसा वापस मांगा है? मांगा ना, हम तो कितने बार गए उसके घर पे मांगने के लिए, ये करने के लिए, तो जब भी नहीं दे रहा है। क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है 6 महीने का टाइम लो, 5 महीने का टाइम लो, यही चीज सब बोला जाता है। कब से दौड़ा रहा है आपको? हम लोग को 2 साल होने चला भी, जब से वो दौड़ा रहा है हम लोग को। जगह भी नहीं दे रहे, पैसा भी नहीं दे रहा है ना, जगह भी हम लोग को दे नहीं रहा है। तो अब आपका क्या कहना है? तो हम लोग पुलिस चौकी में कंप्लेंट भी कराए, शांति नगर पुलिस चौकी में, यहाँ भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है कुछ भी। धोखाधड़ी ये हुआ कि हम लोग LIC भरते थे, और LIC भरते थे तो प्रभाकर मामा हम लोग का घर पे आता था। तो हम लोग को मतलब बोले कि जगह हमको चाहिए भाई, तो बोले ठीक है हमारे पास आदमी है मैं बताता हूँ। तो उसने लेके रमेश से मिलाया, और रमेश ने जगह हमको दिखाया। जगह दिखाने के बाद में बोला जगह किसका है, तो उसने बोला शरद धुले सभापति का है। तो जब वहां से लेके हम लोग उसके ऑफिस में गए, तो हम लोग को वहां सौदा हुआ 8,75,000 में। 8,75,000 में सौदा हुआ, उसमें हम लोग 10,000 बयाना दिए। उसके बाद में फिर उस 2 दिन के बाद में हम लोग उसको लेके 3,40,000 दिए। 3,40,000 वहां दिए, तो बोले ठीक है जगह है माप के मैं तुमको देता हूँ। वो दिया नहीं, फिर बोला कि पूरा पैसा दे दो और उसी गाड़ी में बैठ के हम तुम्हारा जगह माप के देंगे। हम लोग पैसा दिए, उसके बाद में पैसा देने के बाद में बोला चलो वहां जगह पे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद आने के बाद में बोला कि अभी टाइम नहीं है, 1 घंटे में आता हूँ, 2 घंटे में आता हूँ। उस दिन टाइम टल गया, फिर बोला कि दूसरा दिन माप के देते, उस दिन भी टाइम टल गया। ऐसा ही टाइम पे टाइम 1-1 दिन 2-2 दिन करते चला गया। हम लोग बहुत उसके पीछे दौड़े उड़े, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक के बीच में आदमी आया, वो नजरुल करके और शब्बीर भाई, उसने फिर बीच में आए टाइम लिए। वो टाइम लेने के बाद वो 6 महीना टाइम दिलाया। वो टाइम देने के बाद में भी हम लोग को कोई काम हुआ नहीं। तो हम लोग पुलिस चौकी में अर्जी टेपिंग किए, वहाँ अभी पुलिस चौकी में हम लोग को अर्जी लिख के सुनवाई नहीं हुआ। उसने एक पेपर बना के दिए,
तो कोर्ट में गया अभी, अब वहाँ देखो क्या सुनवाई होता है। अब हम लोग को पैसा चाहिए और नहीं तो जमीन चाहिए, या पुलिस को जो कार्रवाई करना है हक में कार्रवाई करे। अभी आप प्रशासन से क्या न्याय चाहते हैं? भाई प्रशासन से ये मेरे को इंसाफ चाहिए कि अभी मैं हर महीना लोन उठा के घर पे हम लोग लोन उठा के पैसा दिए और 20,000 रुपया हर महीना मेरे को भरना पड़ रहा है। तो अब चाहे मेरे को पैसा दे, मैं कहाँ से कहाँ उतना हर महीने 20,000 लोन भरूंगा। चाहे तो पैसा चाहिए, या तो जमीन चाहिए, या तो हमें पुलिस चौकी से इंसाफ चाहिए।